अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बात ये है कि आज मेरा सारा कपड़ा फैला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उठाने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, इसलिए मैंने सारे कपड़े ज़मीन पर डाल दिए। ज़मीन पर डालने के बाद फातिमा के कपड़े सेपरेट किए, मायरा के कपड़े सेपरेट किए और मीर के भी कपड़े सेपरेट कर दिए। मैंने इन तीनों के कपड़ों को सेपरेट करके अलग-अलग इनको मायरा के, फातिमा के और मीर अहमद की जो निकरे थी वो मैंने सारी टोकरी में रख दी, और फिर बाद में जो इनके कपड़े थे जो पेयर वाले थे पूरे इनको अलग-अलग करके तय कर दिया। इनको तय करते हुए मुझे बहुत मसला हो रहा था, क्योंकि मीर और मायरा बार-बार आ रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये जो दूध पी लें और दूध पीने के बाद ये लोग सो जाएँ, ताकि मैं अपना काम सुकून से कर सकूँ, क्योंकि जब ये जाग रहे होते हैं तब मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए मैं इनसे कह रही थी कि तुम लोग सो जाओ, पर ये सोने का नाम नहीं ले रहे थे। मायरा आके मेरे पास बैठ गई थी, मैं इनसे कह रही थी कि तुम साइड पे हो जाओ। ये बार-बार टोकरी में से निकाल के कपड़े बाहर फेंक रहे थे। डंडा मैंने अपने पास रख लिया था कि अब तुम लोगों ने आके मुझे छेड़ा ना, तो मैं तुम लोगों को डंडे से पिटाई कर दूँ। लेकिन बच्चे हैं, कहाँ सुनते हैं ये किसी की बात। इनको सिर्फ यही था कि मामा हमें टाइम दे और हम सारे कपड़े बिखेर दें। टोकरी में से निकाल के बाहर डाल रहे थे सारे कपड़े। मैं इनसे कह रही थी कि मुझे तंग नहीं करो, लेकिन ये बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने डंडा पकड़ा और इनकी अच्छे से पिटाई कर दी। दूसरी तरफ मीरा अहमद का और माया का, फातिमा का कबड़ मैंने सेट कर लिया था। अब आ रही थी मेरे कपड़ों की, तो मैंने इन सबको पहले निकाल लिया था कबड़ में से निकालने के बाद मैंने कबड़ को अच्छे तरीके से साफ़ करा, और जो कपड़े तय हुए थे उनको मैंने हैंगर में लटकाया। हैंगर में लटकाने के बाद अपने कपड़े सारे तय करके उनको लटकाया हैंग करके मैंने उसको अपना कबड़ बंद कर दिया। फिर आ गई थी रफ़ाकत के कपड़ों की बारी, जो मैंने धो के रखे हुए थे वो भी निकाल लिया मैंने, और जो इसके कबड़ में थे वो भी मैंने सारे निकाल के ज़मीन पर रख लिए थे। पहले मैंने इसके सारे कपड़ के जो कपड़े थे वो उनको तय करके पेयर करके उनको वापस रखा। फिर जो मैंने धोए हुए थे उनको भी तय किया, तय करके उनमें से मेरे कपड़े भी निकल के आ रहे थे, इसलिए मैंने फिर उनको साइड पे कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने कपड़ों को बाद में सेट कर लूँगी, पहले मैं रफ़ाकत का कबड़ सेट कर लूँ, फिर बाद में अपने कपड़ों की तरफ देखूँगी। रफ़ाकत के सारे कपड़े मैंने तय कर दिए थे, इसका भी कपड़ सेट कर दिया था, क्योंकि मैं जितनी भी अलमारी सेट कर लूँ मेरे घर में अलमारी सेट रहती नहीं है। जब भी मैं आती हूँ या कपड़े में सेट करने लगती हूँ ना, तो हमेशा रफ़ाकत का कपड़ फैला हुआ होता है, फातिमा का भी कपड़ फैला हुआ होता है, क्योंकि वो सबसे नीचे होता है। तो फातिमा जब मर्जी दिल करता है जाके इसका वो कपड़े फैलाना शुरू कर देती है, और फिर ये भी नहीं देखती है कि मेरी माँ ने इतनी मेहनत करी है। कपड़े तय करने के दरमियान से ही मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि कपड़ इतना ज़्यादा फैला हुआ था, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी, और इन चीज़ों को अपनी जगह पे रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो इनको साथ साथ समेट लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा हुआ ये था कि मैंने सिर्फ कपड़े धोए थे, अपने कपड़े समेटे नहीं थे। इनको मैंने साइड पर रखने के साथ साथ मैंने इस्त्री के कपड़े भी सारे बाहर निकाल लिए थे। ये देख रहे हैं आप, फातिमा मुझे आवाज़ें दे रही है, ये सोई नहीं है, इसलिए मुझसे काम भी नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सो जाए तो फिर ही मैं काम शुरू करूँ अपना, क्योंकि जब ये जाग रही होती है तो मुझे फिर काम करने नहीं देती है, बार-बार मुझे इसे उठा के इसकी जगह पे लेटाना पड़ता है, और ये उतना ही मुझे तंग करती है। फिर जितना मैं कहती हूँ ना कि मैं अपना काम कर ही लूँ, ये मुझे काम नहीं करने देती और सताती रहती है। और यहाँ पे मेरा काम सारा खत्म हो गया था, और शुक्र अल्लाह के किया मैंने कहा। दुआ ये है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और आप भी नमाज़ पढ़ा करें और मुझे भी अपनी नमाज़ों में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।